जम्मू संभाग के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम करने वाले पीएचई के कर्मचारी सरकार की अनदेखी से बहुत ज़्यादा खफा हैं। बहुत लंबे वक्त से ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ा जहां पर जाकर उन्होंने अपनी बात ना रखी हो, और सरकार जो इनके साथ वायदे कर चुकी है उसको लेकर कब पूरे होंगे वो वायदे, ये हमेशा पूछते रहे हैं। लेकिन साल दर साल बीतते गए, सरकारें भी चली गई, दोबारा से सरकारें आ गई, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया, लेकिन पीएचई के डेली वेजर्स का कुछ नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही थे, अधर में लटके हुए हैं और अभी भी वो तमाम मुश्किलात के बीच काम कर रहे हैं और बहुत कम मेहनताना लेकर जम्मू संभाग के लोगों को पानी मुहैया करवा रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में तो काम करना बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दूर दराज तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है और ये लोग हर दिन ये काम करते हैं। ये तमाम लोग हैं और एक सरकार को बड़ी चेतावनी भी देने को तैयार हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब और सब्र नहीं होता। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं, आज उन्होंने एक बैठक भी की है और अब ये फाइनल निर्णय ले चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, अपनी मांगे मनवाने के लिए ये हर तरह से सरकार को घेरने में पुरजोर अपना जो एफर्ट है वो लगा देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह, आल जे एंड के पीएचई आईटी सीपीपुर लैंड ओनर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट जी। आपको मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हर कंडीशन में आप लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं और बहुत कम मेहनताने में, हालांकि बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। आज आपकी कोर टीम के ही लोग यहाँ पर थे। सरकार को अब किस तरह से आप चेताने की कोशिश करें, क्योंकि आपने हर तरह से कोशिश कर ली, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुई। देखिए, मैंने पहले भी मीडिया कर्मियों को पहले बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया। हमारी आज जो मीटिंग थी, जो जम्मू प्रोविंस की हमारे जितनी भी लीडरशिप थी, हमने छोटी लीडरशिप बुलाई हुई थी जम्मू प्रोविंस की। मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा जम्मू में धमाका होने वाला है पीएचई की तरफ से। वो धमाका संभालना एलजी साहब को बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सताए हुए लोग हैं। अगर सरकार हमारी और अनदेखी कर रही है, हम भी लोग घर घर जाकर प्रचार करेंगे। ये जो बीजेपी सरकार है, झूठी सरकार है, इन लोगों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल जा रहा है। हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि आपके माध्यम से हमें ये कहने में शर्म भी आती है कि हम लोग बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि शाम को हमने क्या खाना है, तो क्या पीना है, हमारे पास पैसा है भी या कि नहीं। मुझे बताओ, इस वक्त महंगाई पता कहाँ जा रहा है। सरकार ने हमें तोहफा दिया, 225 रुपये से बढ़ाकर हमें दिए 75 रुपये, 300 रुपये किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, रविंद्र राणा जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, आपका महीने का कितना खर्चा है? क्या आप 10,000 में गुजारा कर सकते हो? मुझे बताओ आप। हम लोग हैं जो लोग काम करते हैं, डिपार्टमेंट चला रहे हैं, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, चाहे वो आरएनबी हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई डिपार्टमेंट हो, इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, हमें मजबूर कर दिया। तो हमने उसी मुद्दे पे आज हमने डिसाइड किया कि आने वाले दिनों में हमने क्या करना है, और हमने डिसाइड कर लिया, अगर सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देगी, घर घर जाकर हम सफाया करेंगे बीजेपी का। जैसे पंजाब में सफाई हुई है ना, तो जम्मू प्रोविंस में भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे ना, ये भूल जाए बीजेपी। हम घर घर जाकर मेमोरेंडम बांटेंगे अपनी तरफ से। ये झूठी सरकार है। इस सरकार ने कहा कि हमारी डीडीसी की इलेक्शन आ रही है, आप हमें समय दो, वो भी दिया। इन्होंने कहा कि हमारी बीडीसी की इलेक्शन आ रही है, समय दो, वो भी दिया। फिर उन्होंने कहा हमारी कुछ और प्रॉब्लम है, हमने वो भी दिया। यार, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों की बातें हम सुनते हैं तो आप लोग हमारी बात कब सुनोगे? लेकिन अब एक बार फिर असेंबली चुनावों की भी तैयारियां जो है वो चल रही हैं, तो फिर आप लोग तो बड़ा वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है वोटर्स का, तो क्या सरकार, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव का इंतजार कर रही है कुछ बड़ा निर्णय लेने को? देखिए, सरकार जो सोच रही है ना कि हम चुनाव के दौरान हम इनको तोहफा देंगे, हम वोट बांटेंगे इनसे, हमारा शायद आने वाले 7 साल गुजर जाएंगे अच्छे। तो मैं क्लियर कट रविंद्र राणा जी को कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ने अगर हमारे डेली वेजर का काम नहीं किया, चाहे वो मैंने पहले भी कहा, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीएचई हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, जितना भी यूथ है, ये यूथ बिगड़ चुका है।
ये हमारे जिंदगी और मौत का मसला है, बच्चों का मसला है। अगर ये मसला हमारा हल नहीं हुआ, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसके जिम्मेदार एलजी प्रशासन होगा। लेकिन बहुत बड़े आंदोलन तो आप पहले भी आप लोगों ने सिविल सेक्रेटरी के भी घेराव किए, बहुत बड़ा नंबर था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई पंचायत नहीं थी, कोई ब्लॉक नहीं था जहां से आपके लोग नहीं आए थे, वो भी असफल रहे। उसके बावजूद भी कई सारे बड़े आपको जो है आश्वासन दिए गए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप तक पहुंचे थे। जब उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो अब एक बार बड़ा आंदोलन लेके फिर अगर आपके पास आके आपका मन साझा कर कर आपको वही अगर चीजें फिर दोहराई जाएंगी, उसको लेकर आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? देखिए, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था ना, आपने देखा ना किसान आंदोलन, तो जम्मू में भी ऐसा तंबू लग जाएगा, किसान आंदोलन जैसा लग जाएगा कि इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लगेगा बच्चों के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा पहला फर्ज था कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप हमें समय दीजिए, हम देखें, हम आपका देखेंगे। हमने समय दे दिया, अब हमें और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हम क्लियर कट कह रहे हैं, आने वाले दिनों में जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत धमाका होगा, उस धमाका को संभालना एलजी प्रशासन बहुत मुश्किल होगा। क्लियर कट कह रहे अभी हैं। कितना आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, मतलब मेहनताने के तौर पे, सैलरी के तौर पे कहा जाए, या फिर जो भी आपको मंथली मिलता है वो कितना मिल रहा है? देखिए, हमें फिलहाल तो इस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, अदर डिपार्टमेंट में भी इस टाइम 300 रुपया दिहाड़ी दी जा रही है। तो हमारी जो जो लड़ाई है वो रेट की नहीं है। हमारी लड़ाई जो है कि हम लोगों ने है, हमारे जितने भी मुलाजिम साथी हैं, इन्होंने 25-25, 30-30 साल अपनी उम्र दे दी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं। तो हमारा यही मेन जो डिमांड थी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी की है, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट थी, जो अदर ड्यूटी में है, वही हमारी डिमांड है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट जब हमारी 14 फरवरी को हमारा गवर्नर हाउस का गिराव था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमसे बात की थी, तो उस टाइम ऑन द स्पॉट इन्होंने जो हमारा कुछ रेट बढ़ाया था, 75 रुपये हमारा बढ़ाए थे, 300 किया था। और हमें अगस्त तक उन्होंने कहा था कि आपको हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी देंगे, तो साथ में मिनिमम वेजेस जो एक्ट अदर ड्यूटी में दिया जा रहा है वो भी आपको देंगे। तो आज की मीटिंग हमारी उसी सिलसिले में थी कि जो अगस्त आने वाला है, जो इन्होंने लास्ट हमसे कमिटमेंट की थी कि अगस्त तक हम आपका कोई ना कोई मसला हल कर देंगे, पॉलिसी भी आपको जो भी होगी वो डिक्लेयर करेंगे, आपके सामने लाएंगे, और मिनिमम वेजेस एक्ट भी देंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हमारी मीटिंग हो रही थी। अगर अगस्त में हमारा ये मसला हल नहीं करता है, तो आने वाले वक्त की जो आप बात कर रहे हो कि आप कैसे करेंगे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरी बीजेपी पार्टीज को। जो आज बीजेपी के अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी बोल रहे हैं कि हम 50+ का हमारा वो नारा है, हम 50+ निकालेंगे, तो ये गलतफहमी में वो मत रहे कि जम्मू कश्मीर में 61,000 से ज़्यादा जो डेली वेजर मुलाजम है, 61,000 मुलाजम को आप कम से कम भी इंटू 8 या 10 करके चलो, कम से कम भी 6 से 10 लाख वोट है। और ये 10 लाख जो वोट है ये जम्मू कश्मीर का है। 50+ की बात बड़ी दूर की है, आपको 25 सीटें पिछली बार जितनी लेनी भी मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप अपनी जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, अगर आप उन अपने वादों पे खरे उतरते हो, तो हो सकता है कि मुलाजम फिर आप पे विश्वास करे आगे के लिए। अगर नहीं होता है तो 50+ तो दूर की बात है, इनको 25 सीटें नहीं मिलेंगी। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और साफ तौर पे चुनाव को लेकर जो बीजेपी एक दावा कर रही है कि 50+ सीटें लेके जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जैसे उन्होंने बताया कि 10 लाख लोग जो हैं वो ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर इन्हीं को ही खफा कर दिया तो कैसे सरकार बनेगी। और इनके मुद्दों को अगर आप एड्रेस नहीं करते हैं तो ये लोग एक बड़ा आंदोलन आगे करने को तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।